कंट्रोल पैनल का आगे के ऑप्शन देते हैं। पिछली क्लास में काम हुआ था पावर सेटिंग। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स। कई मामले होते हैं कि आपके सिस्टम में, हमारे सिस्टम में कोई अननेसेसरी प्रोग्राम बन गया तो उसे हमें हटाना होता है। तो मामले से हो सकते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं। कभी कभी अननेसेसरी एप्लीकेशन आकर के सिस्टम को हैक करने का काम भी करते हैं। इंटरनेट से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जैसे क्लीन अप करके बहुत सारा ऐड आता है उसमें और बोलता है कि आपकी मेमोरी को क्लीन करेगा, लेकिन असल में जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा कुछ ना कर करके वो एडवर्टाइजमेंट करता है। और बहुत सारी कंपनी ऐसा करती भी है कि यूजर को लुभावने पैसे दिखाती है और फिर बाद में अपना काम निकालती है। तो फर्स्ट ऑफ एक चीज तो ये भी ध्यान रखें ऐसे मामलों में कि सबसे पहले आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि ये फ्री एप्लीकेशन ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे फ्री में से सारी सर्विस क्यों ले रहा है। जरूर नहीं है कि कोई एप्लीकेशन फ्री है इसका मतलब वो गलत ही हो, लेकिन कुछ मामलों में या वो सही सही होने की चांसेस कम है। अधिकतर मामले गलत होने के रहते हैं। जितने फ्रीवेयर अपने मोबाइल में भी आते हैं कि आप अपने मोबाइल की मेमोरी को फ्री करिए, लेकिन जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साथ में एड आते रहते हैं। तो असल में वो जो अर्निंग करते हैं वो एड से करते हैं। हाँ, कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं कि मेमोरी को फ्री कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा तो मेमोरी हमारी कहीं ना कहीं खपा देगी। तो यदि ऐसा सिस्टम में भी हो गया है कि कोई एप्लीकेशन आ गया, जैसे एक एंटीवायरस करके भी आता है, मैकेफी वगैरह भी आपको फ्रीवेयर मिलता है, लेकिन असल में फ्रीवेयर काम नहीं करता है। वो डाउनलोड फ्री बोलता है, फ्री डाउनलोड फ्री नाउ। तो डाउनलोड तो सारे ही जितने भी एप्लीकेशन है वो सब फ्री होते हैं, लेकिन जब काम करेंगे, कोई एप्लीकेशन करेंगे तो उसका पैसा वो लेते हैं। अब बाय द वे ऐसा हो गया है तो उसको हटाने के लिए आप प्रोग्राम एंड फीचर पे जाइए। यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन आपको शो होंगे। इसमें आपके उपयोगी भी हैं जो आपने इंस्टॉल किए हैं, और वह भी होंगे जो आपके काम के नहीं है। तो पहले फर्स्ट ऑफ तो ये निर्धारित कर लीजिए कि वो आपका काम का तो नहीं है वो एप्लीकेशन, नहीं तो आप उसको हटा लें। ठीक है, जैसे ये बिल्ड टारगेट गेम नाम का कोई एप्लीकेशन हमारे इसमें आ गया, तो मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अनइंस्टॉल। एक होता है कि कई मामलों में यूजर क्या करता है कि स्टार्ट पे जाता है और यहाँ से उसको डिलीट कर देता है। असल में जो डिलीट होगा वो उसका सिर्फ शॉर्टकट होगा, उसकी मूल EXE डिलीट नहीं होगी। और जब आप कॉपी भी करते हैं यदि स्टार्ट पे जाकर के, तो भी बात ध्यान रखने वाली है कि वो कॉपी भी यहाँ से नहीं होता है। प्रोग्राम का सही मेथड अनइंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन होता है। यदि हटाना है तो अनइंस्टॉल करिए और लाना है तो इंस्टॉल करिए, ताकि कॉपी पेस्ट। कुछ वर्जन कॉपी पेस्ट करके चल जाते हैं क्रैक वर्जन, लेकिन वो सही मामले में प्रॉपर तरीके से नहीं चलते। उनकी EXE जब तक नहीं होती सिस्टम तब तक वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। और यदि आप डिलीट का प्रोसीजर करते हैं तो वो सही तरीका नहीं है, मेमोरी को पूरा कंज्यूम करेंगे, साथ ही साथ रैम में आकर के भेजने का भी काम करेंगे। तो सही तरीका है उसको हटाने का अनइंस्टॉल। ठीक है, वो प्रोग्राम थोड़ा सा समय ले सकता है, बाकी अनइंस्टॉल हो जाएगा, अभी जा चुका है। ठीक है, तो जो भी है, पर ये भी ध्यान रखना कि आप MS ऑफिस वगैरह या इस प्रकार के एप्लीकेशन नहीं हटाते, नहीं तो आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। फिर आप उसको डाल नहीं पाएंगे क्योंकि उसका सेटअप एक से आपके पास होना चाहिए। तो यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं लैब में तो खासतौर पर प्रैक्टिकल नहीं करें, और यदि करेंगे तो एक बार डिस्कस कर लें उससे कि सर इसको हटा दें, हम इसको देखना। बाकी प्रैक्टिकल अभी हम देख चुके हैं, जा चुका है। सेलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो हम अनइंस्टॉल के पहले, क्योंकि हमारे पास उसका सेटअप एक होना भी चाहिए, मालूम पड़ा कि हम चेक में कुछ तो गए लेकिन निकलना ही नहीं आता, हमारे पास मेन फाइल नहीं है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये रिकवर भी नहीं। हाँ, यदि आपने सिस्टम में रिस्टोर कर रखा है, जो मैंने बताया था आपको एसेसरीज के अंतर्गत सिस्टम रिस्टोर, तो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट यदि कर रखा है तो आप सिस्टम को रिस्टोर करके वापस ला सकते हैं, लेकिन वो भी एक लंबी प्रोसीजर है। और उसमें हो सकता है कि उस बीच उस ड्यूरेशन में भी कोई अपने उपयोगी फाइल बनाई है या कोई एप्लीकेशन बनाया है, वो भी आपका चला जाए। तो इसको विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट ये रिकवरी है, तो फिलहाल तो छोड़ दें। जो हमारा खास तौर पर उपयोगी है वो है रीजन। इसका नाम पहले रीजन एंड लैंग्वेज इस प्रकार के नाम था, लेकिन लैंग्वेज को इसके अंदर ही कर दिया गया है वही। तो रीजन के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको मिलता है लैंग्वेज परफॉर्मेंस यहाँ पर, लेकिन अभी हम एडिशनल सेटिंग में चले जाएंगे और एडिशनल सेटिंग में आप सॉर्ट डेट टाइम वगैरह की पूरी सेटिंग यहाँ पर कर पाएंगे।
तो इस सेटिंग के लिए आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग में और यहाँ पर कस्टमाइज फॉर्मेट विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें पूरा विंडोज के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम्स हैं और करेंसी सिंबल्स हैं इनको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। कई मामले में ये थोड़ी सी सेटिंग है लेकिन उलझनपूर्ण भी हो सकती है, पेचीदा हो सकती है, खासतौर पर तब जब किसी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पर जो नंबर फॉर्मेट होगा वो यहाँ से कंट्रोल होगा, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन उदाहरण के तौर पर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक्सेल में डेसिमल का सिंबल यहाँ से यदि आपने डेसिमल सिंबल सेट कोई और कर दिया तो एक्सेल में भी वही शो होगा। फॉर एग्जांपल डेसिमल सिंबल यहाँ पर पॉइंट ही है, ये डेसिमल ही है, लेकिन हो सकता है कि हमारे कंट्री में डेसिमल का सिंबल ये यूज नहीं किया जाता, तो हमारा जो यूज किया जाता है वो हम यहाँ पर निर्धारित कर देंगे। पहला बार आपने यहाँ पर निर्धारित कर दिया स्टार का सिंबल कि हमारे यहाँ पर ये डेसिमल चलता है, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। इसी प्रकार नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने अंकों को प्रायोरिटी देते हैं। तो कई मामलों में हमारा बिजनेस में हो सकता है कि हम पैसे का कैलकुलेशन नहीं करते कि 10 हम लोग की चीजों को छोड़ देते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, नॉर्मल हम 2 डिजिट लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं पहले वाला प्रैक्टिकल को आपको बताता हूँ डेसिमल का सिंबल। अब हमने यहाँ पर डेसिमल सिंबल निर्धारित किया कहाँ, विंडोज के अंतर्गत, या ये सेटिंग हो सकता है कि गलती से हो गई, यानी जो भी ऑप्शन रहा, लेकिन हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई भी हम खास तौर पे भी चले चलते हैं एक्सेल पर। तो जैसे हम एमएस एक्सेल जो आगे हम पढ़ने वाले भी हैं, तो वहां पर कोई कैलकुलेशन कर रहा है, उदाहरण के तौर पर ये कैलकुलेशन है, मैं इसका टोटल भी कर लेता हूँ और इसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल और डिवाइड बाय 2.5। अब मैंने तो पॉइंट लगाया लेकिन क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। जब वैल्यू भी आएगी तो भी स्टार भी, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, स्टार क्यों आ रहा है, क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, तो वो करते हैं। लेकिन हमने सेटिंग कहाँ, रीजनल सेटिंग में गलती से हो गया या कोई और अन्य करके चला गया। अब हम एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सेल, तो हमारा ध्यान भी कहाँ जाएगा, एक्सेल में। हम इसी की सेटिंग देखेंगे कि इस पे कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है कहीं ना कहीं, तो हम इसको खुद तोड़ाफोड़ी करेंगे। कुछ मामलों में कह दिया जाएगा, किसी को आपने दिखाया कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, बताइए ये कैसे हो गया, आ ही नहीं रहा, या फिर स्टार लगाया, यदि कोई डॉलर सिंबल आप लगा देंगे, यानी कोई भी सिंबल, तो वो भी वही समस्या करेगा। एडिशनल में गए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एट, ठीक है, अप्लाई हमने किया, ओके किया, अप्लाई किया, वो बासी ना ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ठीक है। अब यहाँ खूब आप परेशान होंगे, कुछ होने वाला नहीं, हमारा ध्यान भी जाएगा, स्वाभाविक है कि हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वहां पर ऐसी समस्या है। किसी से आपने पूछा तो उन्होंने देखा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई वायरस आ गया, कुछ हुआ, फॉर्मेट करवा लिया। फॉर्मेट के बाद बिल्कुल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि विंडोज की जो सेटिंग थी वो भी चली जाएगी। फॉर्मेट हल नहीं है, हमें पहले इसको देखना तो है कि हर चीज वायरस नहीं होगा, है ना। तो छोटी सी सेटिंग है, लेकिन कहाँ से सेट होगी, तो कंट्रोल पैनल में रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत एडिशनल सेटिंग में डेसिमल प्लेस है। यदि हमने डॉट कर दिया यहाँ पर, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसे छोटी छोटी कई सेटिंग्स हो सकती है जो कहीं ना कहीं उलझन खड़ी कर सकती है। चलिए तो अब हम पूरा समझते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत एडिशनल में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, डिजिट ग्रुपिंग। जब हम डिजिट को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 10,000, 10,000 हम लिखते हैं, तो हम ये कॉमा यूज करते हैं। हो सकता है हमारे कंट्री में इस प्रकार से लिखा जाता, हो सकता है कि हम इस प्रकार से लिखते हो, कुछ मामलों में जैसे पढ़ने में आया होगा, ये तो नहीं लिखते कोई भी स्लैश करके, तो लेकिन हाँ ये लिख सकते हैं। तो वो ग्रुपिंग सिंबल आप अपने सिस्टम में क्या यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार डिजिटल डिजिट
ग्रुपिंग ग्रुपिंग का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार का हो, ढाई, सैकड़ा, इस प्रकार से हो, या कोई अन्य फॉर्मेट लेना चाहते हैं आप, सैकड़ा हो, तो हम नॉर्मली ढाई सैकड़ा इसी प्रकार से लिखते हैं। 10,000 जो 2 अंक पहले लिखते हैं, फिर 3 अंकों को राइट कर देते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मेट, लेकिन अन्य फॉर्मेट भी यहाँ पर दे देगा। आप चाहते हैं कि ग्रुपिंग हम चाहते नहीं है, वैसा आप कर दीजिए। पर यदि कहीं ऐसा कैलकुलेशन होगा तो वहाँ पे ग्रुपिंग नहीं आएगा। फिर एक्सेल में भी ऐसा कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, एक्सेल नहीं देगा। बाकी एक्सेल में फॉर्मेटिंग है कि आप नंबर ग्रुपिंग ले सकते हो, लेकिन आपने विंडोज को यदि ऐसा देगा तो फॉर्मेट सपोर्ट कई जगह नहीं करेगा, कुछ मामलों में कर भी लेगा, लेकिन विंडोज सिस्टम जहां जहां से लेगा वहां पर नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेगेटिव साइन सिंबल, नेगेटिव वैल्यू को आप कैसे दर्शाते हैं, उसका सिंबल क्या है, तो हम नॉर्मली माइनस यूज करते हैं। हो सकता है हमारे कंट्री में किसी अन्य सिंबल से दर्शाते हो, तो जो आप चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। लेकिन इन सब सेटिंग को आप प्रैक्टिकल करके देखने के बाद इसको रीसेट भी कर देना, नहीं तो आप छोड़ दें इसे। समस्या आपकी है, हमने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देखे थे, माउस की वगैरह वगैरह, कुछ लोगों ने उसको छोड़ दिया ऐसे ही। समस्या, सर कीबोर्ड नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा, सर ये न्यूमेरिक पैड पासवर्ड नहीं ले रहा। तो समस्या हम ही बनाते हैं और उलझते भी हम। फिर जब ऐसा हो तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि एक्सेसिबिलिटी हो। सर को आवाज सर सर करने के पहले हम पहले एक बार चेक तो कर लें कि क्या ऐसा तो नहीं है। तो उसको देखने के लिए स्टेटस स्टेटस बार में यहीं पे आइकॉन आता है। ऐसा कैसा, यदि आपने ये सेटिंग कहीं चेंज किया है तो एक बार आप चेक करें, ठीक है। डिस्प्ले रीडिंग जीरो, जीरो को आप कैसे दर्शाते हैं, 0.7 लिखना चाहते हैं या 0.7 लिखा मतलब जीरो मान लिया जाए, तो ये फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। लिस्ट सेपरेटर, जब लिस्ट बने नंबर की तो सेपरेटर आप क्या लगाना चाहते हैं, स्लैश लगाना चाहते हैं, कॉमा लगाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट में जो भी आप देंगे, जैसा डेसिमल दिया था ऐसा कैसा स्लैश, बहुत सारे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे करके ऐसे भी डाल देते, बाद इसको ऐसे लिख देते, तो सेपरेटर क्या हो, है ना, वो ये ग्रुपिंग के लिए था सेपरेटर। मेजरमेंट, कौन सी यूनिट से मैट्रिक आप करना चाहते हैं, यूएस पद्धति से आप करना चाहते हैं कैलकुलेशन, मापक इकाई कौन सी, स्टैंडर्ड डिजिट नंबर फॉर्मेट आप कौन सा है इसका, जैसे आप पटवारी हैं तो फिर यहाँ सीधी सी बात है कि आप हिंदी लिखें, हिंदी ले लीजिए। कोई स्टूडेंट का कहना था सर मैसेज आप जब टाइप करें व्हाट्सएप में तो ये नंबर नहीं डाले, समझ में नहीं आता। हमने टाइप किया था 4 से बेच को 5 बजे आना है, तो 4 बजे आ गए, तो बोलते हैं ये नंबर तो हिंदी का भी याद रखें आप लोग, है ना। जो खासतौर पे जमीनी, हम जमीन की हमारी जो बुक होती है इसको हम जमीन की पावती बोलते हैं, उसमें तो पटवारी की भाषा में ये लिखा, हालांकि आजकल धीरे धीरे तो कंप्यूटराइज आने लगे हैं तो उसमें नंबर सिस्टम रहेगा इंग्लिश वाले ही, लेकिन हमें अपनी भाषा भी तो आना चाहिए। तो आप यदि पटवारी बन गए तो फिर आपको फॉर्मेट हिंदी का चाहिएगा, तो आप यहाँ पे सेट कर, है ना। और आप साउथ में चले गए तो वो भाषा भी दे रखी है ना। और अभी हम सेट नहीं करेंगे, हमें भी नहीं आती, नंबर सिस्टम हम लेंगे देन अप्लाई करेंगे। से गलती से कुछ शायद गलत हो गया है तो आप इसको रीसेट कर दीजिए, ठीक है। तो जो फॉर्मेट विंडोज ने दिया है वो सेट कर दीजिए। तो ये नंबर के लिए है पूरा फॉर्मेट, ये करेंसी के लिए है। तो करेंसी में हमारा सिंबल क्या है, तो रुपए का, रुपए सिंबल है, ठीक है। तो रुपए का सिंबल यहाँ पर डिफरेंट जाएगा, पॉजिटिव करेंसी, नेगेटिव करेंसी, डेसिमल सिंबल, करेंसी में जब कैलकुलेशन तो डेसिमल का सिंबल क्या हो वो आप सब सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सेट कर सकते हैं टाइम का फॉर्मेट। आपको टाइम फॉर्मेट में अभी तो हालांकि एएम ही है, लेकिन एएम पीएम वाले फॉर्मेट पर आप नहीं चाहते हैं तो 24 आवर्स और 12 आवर्स का यहाँ पूरा फॉर्मेट दे रखा है, देखो इनका पूरा डिटेल भी दे रखा है। एच एन ए आवर, है ना, एम एन ए मिनट, एस एन ए सेकेंड, टीटीएन ए एम पीएम, यदि इस फॉर्मेट में टीटीए मतलब एम पीएम की शो होगा। एज में स्मॉल एज का मीन है 12 आवर और कैपिटल एज का 24 आवर। तो आप जो घड़ी चाहते हैं वो कौन सी चाहते हैं, आप चाहते हैं 24 आवर तो आप कैपिटल एज लीजिए, ये अभी 24 आवर ही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं 12 आवर वाला चाहिए तो स्मॉल एज लीजिए और इसमें टीटी लगाए रखिए। जब टीटी लगाए, अभी एमपीएम नहीं आ रहा आपके इसमें, हमारे सिस्टम में, हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम ये वाला, ये आ गया एम, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार एमपीएम का सिंबल हो सकता है कि हमारे देश में एमपीएम को एमपीएम नहीं बोलते, जैसे हिंदी कर देंगे तो अपराह्न लिखाएगा, मध्याह्न लिखाएगा, पूर्वाह्न लिखाएगा, लेकिन अभी हम
कोई अन्य सिंबल चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारा नाम आए, तो मैं अभी सेट कर देता हूँ श्री, श्री ने ए परमानंद, ये सब मैंने सेट कर दिया। ये सिर्फ एग्जांपल के बता रहा हूँ, कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं, आप चाहे तो अपना नाम लिख कर सकते हैं, अप्लाई करिए, क्या जाएगा। तो एम पी एम का सिंबल आप अपनी तरफ से बना भी सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो तो है ही बाई डिफॉल्ट, और अपना है तो आप भी सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार डेट, डेट में डी डी एम एम वाई वाई, उस सिस्टम में आपने देखा एम एम डी डी वाई आया था, मंथ डे और ईयर अमेरिकन फॉर्मेट में आता है। हमारा फॉर्मेट है डीडी, हम डे पहले लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो यहाँ से ये सारे फॉर्मेट है, ये वाई वाई वाला भी फॉर्मेट है, इसमें सेंचुरी को दिखाना नहीं दिखाना वो भी फॉर्मेट है, डबल वाई और फोर, फोर टाइम वाई, यहाँ पे मीन भी दे रखा है, डी एन ए डे डे, डी डी या डी डे है, ट्रिपल डी और फोर टाइम डी डे ऑफ वीक है, फिर ए मैंने मंथ है, वाई यानी ईयर, ठीक है। कब से कब तक का कैलेंडर है, तो एक सदी का पूरा आता है, सेंचुरी पूरा दिखाता है, 1965 से 2064। यदि आपको बढ़ाना है तो पूरा भी बढ़ा दीजिए, आने वाले 2075 का आपको कुछ देखना है तो वहां तक का कैलेंडर आप ले लीजिए, उसकी डेट क्या होगी उस तारीख को, वो आप यहीं पे देख पाएंगे। फर्स्ट डे ऑफ वीक, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, वो तो सेठ है इसलिए बोल दिया। वर्किंग डे के अकॉर्डिंग मंडे होता है, बाकी नॉर्मली जो हम कैलेंडर में देखें तो संडे होता है ना, यदि वर्किंग, क्योंकि हम संडे को छुट्टी मनाते हैं इसलिए वर्किंग डे मंडे से काउंट होता है। बाकी हम चाहें तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं संडे, अप्लाई करें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नंबर, करेंसी, डेट और टाइम के फॉर्मेट, कई मामलों में पूछे जा सकते हैं कैसे सेट करें, सिंपलिसिटी में भी इसमें से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, हमें आना चाहिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे दे रखा लैंग्वेज, आपको सीपीसीटी के लिए रेवेंकल गेल की आवश्यकता लगती है, ठीक है। उसको बोलते हैं मंगल फॉन्ट, इसके पहले हमने फॉन्ट पढ़ा था। फॉन्ट सिंबल्स हैं जो किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते, किसी में तो पर्टिकुलर हम ब्राउजर की बात करें, ब्राउजर एप्लीकेशन है उसमें नहीं, लेकिन जो भी वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट इस प्रकार के एप्लीकेशन होता है जहाँ फॉन्ट रिलेटेड वर्क होता है, वहां पर हम फॉन्ट को यूज करके और कोई भी डिजाइनिंग स्टाइल ले सकते हैं। लेकिन जब हमें लैंग्वेज का यूज करना हो तो फिर हमें सिस्टम की लैंग्वेज बदलना पड़ेगा। अभी सिस्टम की लैंग्वेज हमारे सिस्टम में आ रहा है इंग्लिश, हम विंडो की प्लस स्पेस से यहाँ पर एक लेआउट आ रहा है, इसमें ये हिंदी यूएस कीबोर्ड है, हिंदी इनपुट टूल है, आपने देखा होगा इनपुट और टूल का जब हम यूज करते हैं तो कोई भी टाइप हिंदी इंग्लिश में करेंगे और वो हिंदी में हो जाता है। ये मैंने श्री टाइप किया, ये श्री आ गया, ठीक है। तो ये गूगल इनपुट टूल है, लेकिन हमें मंगल में टाइप करना है। तो मंगल के लिए हम रेविटल गेल का यूज कैसे करें, तो वो हम आपको बता देते हैं इसमें। इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है और टाइप करना है भाषाइके.com, इसको आप नोट करते जाएं। गूगल पर यहाँ टाइप करना है भाषा इंडिया डाउनलोड, ये लिख कर डाउनलोड कीवर्ड भी आप लगा देना तो सीधे उसी लिंक को पहुंच जाओगे। डाउनलोड में ये भाषा इंडिया डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वाली साइट पर आप पहुंच जाएगी। यहाँ पर पहुंचने के बाद सीधे सीधे यहाँ हिंदी को डाउनलोड नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें रेमिटल गेट लेआउट जो मिलेगा वो मिलेगा इनपुट 3 के अंतर्गत, तो आपको जाना है इंडिक इनपुट 3 और इसमें हिंदी, और हिंदी में भी यहाँ विंडोज 832 है, लेकिन जो हमारा विंडोज 10 है वो 64 बिट है। यदि हमारे सिस्टम में 32 बिट विंडो डला है तो फिर हमें 32 बिट लेना है, और 64 डला है तो 64। 32 और 64 का पता कैसे करें, तो उसके लिए हमने देखा था सिस्टम इंफॉर्मेशन, याद तो नहीं है, अच्छी बात है, वो मैंने बता दिया आपको पहले कि तो आपको यदि पूछता मैं डायरेक्टली कि क्या कैसे देखेंगे तो लगभग लगभग आंसर नहीं आता, संभावनाएं कम है। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में एक से 64 बैच लिखा है, मतलब ये 64 है, और जो 32 होगा वो एक से 32 नहीं लिखा होगा, ध्यान रखिएगा,
x86 लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 में 32 बिट ही आपको डाउनलोड करना है। और x64 लिखा मतलब ये x64 बिट है और इसके लिए आपको 64 बिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे चले चलते हैं और इसमें हिंदी हिंदी 64 को डाउनलोड करें। यदि आपकी जॉब पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, किसी कहीं और लगती है तो आपको भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हिंदी और डाउनलोड करेंगे हम इसको। जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से ये डाउनलोड होगा। इसको आपको ओपन करना है और इसका जो सेटअप है इसको डबल क्लिक कर इंस्टॉल कर लेना है। अब इसमें पहले से डाला है तो ये रिपेयर बता रहा है। आपके सिस्टम में भी हो सकता है कि पहले से डाला हो। देखने के लिए आप रिमूव कर, इसको पहले वाले को रिमूव कर दीजिएगा, प्रैक्टिकल करना है तो। ये इसको भी हम यस करेंगे, क्लोज करते हैं, ये रिमूव हो गया। अब फिर से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए फिर डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये यदि फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ जस्ट मेरे एवरीवन में आप एवरीवन सेलेक्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट, यस, और इसको क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन इतने मात्र से आप रेमिटल गिल यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो इंस्टॉल का अधिकतर कर लेते हैं। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल में भी फिर आपको ध्यान रखना है कि इनपुट इंडेक्स सी उसके अंदर रेमिटल गिल मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इसका यूज कैसे करें, तो इसका यूज करने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल के अंतर्गत और कंट्रोल पैनल में वही रीजन के अंतर्गत, और इसमें लैंग्वेज परफॉर्मेंस में जाइए। लैंग्वेज परफॉर्मेंस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज सेटिंग में जाइएगा। सर ये तो वही प्रोफेशन की बोलते हैं, शायद रीजन में मिलेगा। इसी में मिल जाएगा स्पेलिंग टाइप एंड कीबोर्ड सेटिंग, इसमें जाना होगा, एडमिशन करके जाना होगा। और इसमें एडवांस कीबोर्ड सेटिंग है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो सकता है। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पर आपको चेक लगाना है यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन अवेलेबल, ये आपको चेक लगाना है। इससे क्या होगा कि जो लैंग्वेज बार है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इस शो से क्या होगा, आप रेमिटल गेल को सिलेक्ट कर पाएंगे इस बार से। यदि बार नहीं है तो सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम देता है। ये बार आ गया। अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट, बाय डिफॉल्ट का शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको, विंडो प्लस स्पेस होता है। आप बाकी इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी करेगा तो ठीक रहेगा। ये विंडो प्लस स्पेस से आपकी लैंग्वेज चेंज होती है। कौन तो चेंज होता है, क्या चेंज होता है, लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज में आपको इंडिक, हिंदी इंडिक इनपुट 3 जो हमने डाउनलोड किया था वो दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये इंडेक्स 3 आ गया। हो सकता है कि इसमें रेमिटल गेल नहीं हो तो सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पर कीबोर्ड में जाइएगा और इसमें रेमिटल, ये पहले से सेव था। हो सकता है कि ये एक बार में आए नहीं, थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। ये गूगल इनपुट टूल है, ये हिंदी लेकिन यूएस है, इसमें आपको जाना है, इंडेक्स 3 लेना है। फिर ड्रॉप डाउन ये नहीं आए तो एक एरो आ जाएगा, उसको आप सिलेक्ट करना। फिर ये एरो को क्लिक करोगे तो ये शो ऐसे हो जाएगा। हो सकता है कि ये इस प्रकार से, तो फिर आपको इसको क्लिक करना है और इस बार को यहाँ से आप शो लैंग्वेज, ये ऐसा जब इसमें मिक्स हो जाए तो शो द लैंग्वेज बार को क्लिक करिएगा, तो लैंग्वेज बार आ जाएगी। उसमें सेटिंग में जाना है, जो लैंग्वेज बार अभी हम अंदर जाके लेके आए, यही सेटिंग है इसकी। कीबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर रेमिटल गेल आपके तो हो सकता है कि ट्रेडिशनल हो। जब ट्रेडिशनल होगा तो हिंदी सब कुछ मामला वही है, लेकिन ट्रेडिशनल में आप वो टाइप नहीं कर पाएंगे जो कृति वाला चाहते हैं, रेमिटल गेल चाहते हैं। क्या अंतर होता है ट्रेडिशनल में, अभी जैसे ट्रेडिशनल है हम डी प्रेस करेंगे तो डी से ये रेमिटल गेल की है, डी से कब बन रहा है, ये रेमिटल गेल है ट्रेडिशनल सेलेक्ट ही को। अब हम देखते हैं एक बार, ये डी से तब बनेगा ट्रेडिशनल में, एक से 4 बनेगा, ये ट्रेडिशनल होगा।
तो ये कीबोर्ड लेआउट और रामिकल गेट सॉरी वो कृतिदेव का दोनों के मैंने आपको नोट्स में दो कीबोर्ड दिए हैं, ओपन करिए नोट्स को। और ये दो कीबोर्ड आपको मिलेंगे, हिंदी के दो कीबोर्ड है। हाँ, एक तो ये कीबोर्ड है, हाँ ये देवनागरी कीबोर्ड, ये आपका सीपीसीटी में यही कीबोर्ड लेआउट काम आता है। और हमने कृति का भी दे रखा है, ये इसके पीछे कृति का। तो लास्ट वाला दे दीजिए, पेज निकाल के मुझे एक नोट में लिखा देता हूँ। अच्छा जी, बड़ा फोन इसमें तो है, लेकिन दिखाऊंगा कैसे। हाँ देखिए, इस वाले और इस कीबोर्ड लेआउट में आप देखेंगे कि इसमें भी फ क्यू से बन रहा है, इसमें भी फ क्यू से बन रहा है। चंद्र बिंदु जो है के ऊपर का जो र बनता है वो डब्ल्यू से बन रहा है, म ई से बन रहा है। तो पूरा लेआउट देखिए, ये लगभग लगभग पूरा वही है। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब आप किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहां पर हम प्रति फॉन्ट का लेंगे, क्योंकि इसका फॉन्ट स्टाइल नहीं बदल सकते। फॉन्ट की आवश्यकता क्यों? तो फॉन्ट विभिन्न डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वो आपको करना है तो फिर हिंदी में प्रति वाला फॉन्ट लेना पड़ेगा। ये जो हम टाइप करें ये यूनिक कोड है, ये लैंग्वेज है, तो इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। इसको आप करके देखिए, जैसे हम अभी लेआउट चेंज कर देता हूँ, मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। शॉर्टकट एक और फायदा मिलेगा, इसमें शॉर्टकट से ही डायरेक्टली आप चेंज कर पाएंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया और हम फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट शो भी नहीं कर रहा, देखो होम में चले जाते हैं और यहाँ पर इसका यदि आप फ़ॉन्ट साइज वगैरह डिजाइन स्टाइल करना चाहोगे तो इस पर डिजाइनिंग स्टाइल लागू नहीं होगा। जबकि फ़ॉन्ट बढ़ गया है, जबकि प्रति में डिजाइन स्टाइल, इसकी डिजाइन बनावट अलग, इसकी बनावट जितना गाढ़ा ये है उतना ये नहीं है। आप करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। हाँ, बॉर्डर वगैरह करके आप कर सकते हो हल्का फुल्का, लेकिन इसकी स्टाइल देखो इतना ठीक लग रहा है। तो अब जब हम कोई डिजाइनिंग बनाएंगे वहां पर ये काम नहीं आएगा। वहां पर कौन सा काम आएगा? वहां प्रति वाला ये फ़ॉन्ट का आएगा। प्रति वाला नहीं, ये अब्बासी फ़ॉन्ट है मेरे पास, अब्बासी और वेल डिजाइनिंग होगी, लेकिन यहाँ इस कीबोर्ड से अब्बासी बन जाएगा। तो हमें किसी डिजाइनिंग ब्राउजर पैपलेट के लिए फ़ॉन्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम कोई लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं हिंदी में और किसी को पहुंचा रहे हैं, तो उनके सिस्टम में यदि हमने जिस फ़ॉन्ट में लिखा है वो नहीं है तो वो चेंज हो जाता है, फ़ॉन्ट का रूपांतरण होता है। जबकि जो लैंग्वेज है ये चेंज नहीं होगी। इसको आप सामने वाले के सिस्टम में हिंदी है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यूनिक कोड है। तो वहां पर हमें इसकी आवश्यकता लगती है, डिजाइनिंग स्टाइल के लिए इसकी आवश्यकता लगती है। अरे कुल मिला की बात ये कहते हैं, सीधी सीधी बात में ये दोनों ही आना चाहिए। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तो इनके जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनके लिए आपको ये यूनिक कोड की आवश्यकता लगेगी। इसका थोड़ा सा बनने का जो रूटीन होता है कैरेक्टर का वो थोड़ा सा हट करके होता है। जैसे अभी मैं रेमिकल गेल पे आ जाता हूँ, अभी रेमिकल गेल नहीं है इसमें, है ना? तो रेमिकल गेल में लिखना है तो हम विंडो की प्रेस करेंगे, ये इनपुट 3 का सिलेक्शन करेंगे, देन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और रेमिकल गेल को सिलेक्ट करेंगे। रेमिकल गेल में ये है कि डी से क बनेगा, जो आपका यूनिक फॉन्ट है इसमें भी डी से क बनेगा। हम कीबोर्ड चेंज करने के बाद यहाँ पर अब अब्बासी, ये अब्बासी फॉन्ट है, डी प्रेस करें, देखो क बन रहा है। तो दोनों में वही है पर इसमें डिजाइन स्टाइल विभिन्न प्रकार के यूज कर पाएंगे, इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे। यदि इस टेक्स्ट को इसका को आप इसका की तरह बनाना चाहते हैं और आपने क्या किया कि इसको सेलेक्ट किया, बोले कि हिंदी तो है, और आप इसको किसी अन्य फॉन्ट में लेके गए उसी डिजाइन स्टाइल बना के नहीं बनेगा, यूनिक होता है। तो इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता हमें लग गई। अब ये तो हमारा ठीक है, लेकिन जब आप यूज करते हैं रेमिकल कैट या यूनिक कोड, अब यहाँ पे व्यक्ति लिखिए आप, बस ये आ गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक मामले में हम सिलेक्ट कर ले तो होता नहीं है, अभी बस ही आ रहा है ना? वो कैसे पहचान गया? मैं अब्बासी का फोन किस तरह से पहचान गया कि यहाँ पर रेमिकल गेल का ऐसी डिजाइन होती ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिए, मतलब एक्टिव यूजर बनिए। कई मामलों में होता है कि हम चल रहा है, हो रहा है, वो जमाना नहीं रहा। कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, ये स्मार्ट डिवाइस है तो आपको भी स्मार्ट बनना रहता है।
आपको देख करके पता लग जाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं पता मतलब कि स्टाइल आ रही है, मतलब कि फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, भले हमने कर दिया। फिर से चलते हैं, ये अब इसका डिजाइन यही पता चल जाता है। अब इसमें आप व्यक्ति लिखेंगे तो आधा वो बनाया, यह बनाया, यह बनाया, फिर एक मात्रा लगाई। तो जब आप मात्रा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आगे चला गया, तो हम उसको बैक करने देंगे, आपको बैक नहीं करना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे वर्ड है कि जब आप उसको टाइप कर रहे हैं तो आप ये गलती करेंगे ही करेंगे। हमने व बनाया, शिफ्ट के साथ में आधा व बनाया, फिर ये बनाया, फिर हम मात्रा लगाते हैं हिंदी में तो क एफ से मात्रा लगाते हैं ई की क के ऊपर, लेकिन जैसे आप ए प्रेस करेंगे तो मात्रा ऑटोमेटिक उठ करके आगे चली जाएगी। तो आप बोलेंगे अरे तो गलत हो गया, हमें वहां तो लगाना, हमें तो क पे लगाना। वो सही है, ये लिखने का शैली है इस प्रकार से कि जैसे आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक बना देगा उसको। आप लिखते जाइए, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, आपने सही टाइप किया है तो आप सही जा रहे हो। फिर आप क के लिए डी प्रेस करते हैं, देखो आगे मात्रा आप शूट करके फिर तक, क्योंकि ये यूनिक कोड है। यूनिक कोड में ऐसा ही चलता है, आपके फॉन्ट में ये दायरा वही रहेगा। मैं फॉन्ट में टाइप करके बता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो डला हुआ है और कई लोग इसमें कमेंट करते हैं सर इसमें बनावट ऐसे नहीं है, तो वो वहाँ ऐसी चीजों को समझना होगा, टाइप करना होगा आपको। एक अभी कल परसों में रिसेंटली मैसेज किया था किसी ने कि सर इंडिया टाइपिंग पर ये रेमिटर सही से काम नहीं करता है। कुछ मामले हैं, कुछ जगह डॉटेड में है, वो एप्लीकेशन पे जब चलता है, बाकी प्रैक्टिस के लिए वो ठीक है। ऑनलाइन इंडिया टाइपिंग पर जाए और वहां पर आप रेमिटर्स लेकर के टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अब्बासी में इसको लिख करके देखें, ये अब्बासी का क्षेत्र आ गया, तो बीच में कर्सर लेके आ गया हूँ। यहाँ पर भी वही शिफ्ट के साथ में आधा वो बनाएंगे, यह बनाएंगे, मात्रा के नीचे प्रेस करेंगे, मात्रा आगे गई क्या, इसमें नहीं जाएगा, जो भी आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है रेमिकल गेल कीबोर्ड का सेटिंग कर लेंगे। और जब हम कोई भी यूजर आता है हमारे पास इसकी सेटिंग करवाने के लिए, तो 250-300 रुपये का चार्ज पैक लेते हैं, इतना पे करना होता है एक छोटी सी सेटिंग का। हमसे मिल सकते जो भी हार्डवेयर का काम करेंगे, जो भी सेटिंग करके देंगे, बखूबी यूजर देखे भी जाते करे वाह हमारे सिस्टम में अपडेट के आ गया है, पूरी सेटिंग अप्लाई कर पाएंगे। तो एक छोटी सी सेटिंग का आपको चार्जेस नहीं देना है, पूरा आपको मैंने सिखा दिया, बस स्टेप फॉलो करना है और आप इसका यूज करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये डिजाइन लैंग्वेज कैरेक्टर हो गया। बाकी हम इसका टास्क बार नेविगेशन हम देख चुके, पहले सिस्टम से सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। ये भाई सिस्टम बेसिक इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेसर है, इंस्टॉल रैम कितनी है, आईपी कौन सा है, इसका सिस्टम का टाइप कौन सा है, पूरा डिटेल जाना तो सिस्टम इंफॉर्मेशन से ले जाइएगा। हालांकि इसमें और भी है, जैसे डिवाइस मैनेजर भी यही मिल जाएगा आपको। डिवाइस मैनेजर भी हमने पढ़ा था, हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। बस एक है यूजर सेटिंग। तो यूजर सेटिंग हम कंट्रोल करना मैं अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि अपने यहाँ पर क्लाइंट सर्वर नीचे लगा है, उसमें कई प्रकार के यूजर बने हैं। तो जब जब हमने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल बताया, तब तक उन्होंने यूजर पुराने जो बनाए हैं हमारे बाई डिफॉल्ट यूजर, उनको सबको डिलीट कर दिया और अपने अपने नाम दे दिए। तो यूजर आपको नहीं बनाना है, बाकी छोटी सी सेटिंग है, बेसिक से। फ्यूचर आपको जरूरत भी लगेगी तो आप वो भी सीख लेंगे, जब आप बाकी चीज कर लेंगे, ये तो कर ही लेंगे। पर अभी आपको अपने सिस्टम्स में यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। और इसी के साथ में आपका विंडोज कंट्रोल पैनल जो मैंडेट था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड और वर्ड के अंदर ऑफिस पैकेज। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑफिस पैकेज में वर्ड आप पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता हर ऑफिस में लगती रहती है, बहुत उपयोगी है। इसमें आप क्लास मिस नहीं करिएगा, ठीक है।